मैं प्राध्यापक एकनाथ कड़ामकर, एसएसजीएम कॉलेज कोपरगांव, विषय हिंदी, कक्षा 12वीं, पाठ क्रमांक 5। एक ही पाठ में 2 पद्य दिए गए हैं। उसमें अ गुरुबानी और आ वृंद के दोहे। गुरुबानी का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। गुरु नानक जी ने मानव जीवन में गुरु का जो महत्व होता है वो विशद किया है। इस पद्य के बारे में जानने से पहले गुरु नानक की थोड़ी सी जानकारी हम देखेंगे। गुरु नानक जी ये सिख धर्म के संस्थापक प्रथम गुरु है और गुरु गोविंद सिंह ये जो 10वें गुरु है। 10 गुरु माने जाते हैं सिख धर्म में, तो ये प्रथम गुरु है या संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु है ये। तो ये गुरु नानक जी ने अपनी भाषा जो है वो फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी, ऐसी सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अपनी रचना में किया है। इनकी भाषा जो उस समय जो बोली भाषा थी वो सरल बोली भाषा थी, सहज और सरल भाषा थी। आज ये भाषा जो है ये आज हमें थोड़ी सी कठिन लगेगी, क्योंकि आज की जो परिष्कृत हिंदी है वो परिष्कृत हिंदी जैसी ही ये भाषा नहीं है। परिष्कृत हिंदी यानी कि जो आज संशोधित हिंदी उसे कहेंगे, उसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। तो ये खड़ी बोली हिंदी या पुस्तक में जो भाषा हिंदी जो लिखी जाती है या बोली जाती है उस तरह की ये भाषा नहीं है। उस समय की जो भाषा थी वो भाषा इसमें उन्होंने उस समय लिखी है। आज वो पुरानी भाषा लगती है, फिर भी उस भाषा के माध्यम से हम उनका जो आशय है वो आशय हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस कविता का या पद्य का या पद का हम पहले पठन करेंगे। थोड़ा सा पठन करने के बाद हमें ध्यान में आएगा कि ये भाषा किस तरह की है। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्या कहू नानक सऊ नाह, फली अही फुली अही बपुड़े भी तन बीच स्वाह, जली मोह घसी मसी करी मति कागद करी सो सारू, भाई कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार, मनरे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलो नामू न बिसरे ते जन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोगु, हिंसा हव में गतु गए नाही सहसा सोगु, गुरुमुख जीसु हार मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग, तेरी गति मिति तू ही जाने क्यों, तू ही जाने क्या को आखी वखाने, तू आपे गुपता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु वहु, चेले खोजत फिर ही फरमाने, समही बधु पाई यह भिक्षा तेरे दर्शन कहू कुरवाने, उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सो भी हुई, नानक सब जुग आपे वरते दूजा और न कोई, गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवनु चवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती हुई भव खंडना,
तोरी आरती, अनाहत शब्द बाजत भेरी। तो ये जो भाषा है, ये भाषा उस समय की भाषा है, गुरु नानक जी की भाषा है। गुरु नानक जी ने पूरे देश में लोगों को जो अपने प्रवचन दिए और उसके द्वारा गुरु की महत्ता और मानव जीवन की सार्थकता, मानव में जीवन में सच्चाई का महत्व या नीतिपरक जो भी है वो सभी वो उन्होंने लोगों को बताया और ये पूरे देश में घूमे हैं। इसलिए उनकी जो भाषा है उस भाषा में सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है किया गया है। तो इसमें हमें ये ऐसे पढ़कर जो है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आसान है। इसमें जो बताया गया है वो हमारे मनुष्य जीवन के लिए सदाचार कितना महत्वपूर्ण है, सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण है, गुरु का होना कितना आवश्यक है। गुरु ही ज्ञान देता है और इस तरह से गुरु की महिमा और मानव का कर्म जो है ये कैसे मानव को महान बनाता है, इस तरह के सच्ची शिक्षा जो है वो गुरु नानक जी मानव को देने का प्रयास करते हैं। और उन्होंने मानव को सचेत किया है, मानव को समझाया है कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए। और गुरु द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो शिष्य के लिए एक पूंजी के समान होता है और उसी के आधार पर ये जीवन भर अपना सफलता पाने का प्रयास करता है या जीवन सुखकर बनाने का प्रयास करता है। तो ये ज्ञान जो है कितना महत्वपूर्ण है ये वो यहाँ बताने का प्रयास। गुरुबानी में 5 पद दिए गए हैं, उसमें पहला पद जो है वो इस तरह का है। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ू जीवु सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्या कहूँ नानक सऊ नाह, फली अही फुली अही बपुड़े भी तन वीच स्वाह। तो ये हमें गुरु का महत्व जो है वो बताते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत। तो ये कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही करते हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वह उस तरह के हैं जिस तरह से जो तिल की खेती होती है और उस तिल की खेती को देखने वाला कोई नहीं होता, देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, उस तरह का वो व्यक्ति हो जाता है जिसे गुरु का ज्ञान मान्य नहीं है, गुरु को मानता नहीं है। तो गुरु नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, अपने आप को ही सुचेत समझता है और गुरु का जो दिया हुआ ज्ञान जो है वो खुद मानता नहीं, गुरु को मानता नहीं, उसका चिंतन नहीं करता, उसे ध्यान में नहीं रखता। ऐसा जो गुरु न चेतनी, गुरु ने जो बताया है वो नहीं मानता और मनी आपने सुचेत, अपने ही मन की बात जो है वो श्रेष्ठ, खुद को श्रेष्ठ मानने लगता है, खुद को ज्ञानी मानने लगता है। और वो किस तरह का है तो ये कहते हैं कि छूते तिल बुआड़ जीवू सुए अंदर खेत, जिस उस तरह का है जो कि खेती होती है तिल की खेती। तो तिल की खेती अब खेत में बुआई करेंगे, बुआड़ यानी कि बुआई करेंगे और उसके बाद उसकी देखभाल नहीं की जाएगी तो वो खेत जो है वो अच्छी तरह से तैयार नहीं होगा। और वे कहते हैं कि ऊपर से वो खेती जो है, खेते अंदर छुट्या को हो नानक सऊ नाह। तो ये कहते हैं कि उस खेत के अंदर वो खेती भले ही ऊपर से अच्छी दिखाई देती है, लेकिन उसमें जो
खेती यानी कि फसल जो है वो अच्छी तरह से आनी चाहिए, उतनी अच्छी नहीं आती और इसीलिए उसी की देखभाल करनी पड़ती है। तो ये कहते हैं कि जो जिस तरह उस तिल की खेती की देखभाल नहीं करेंगे तो फलती फूलती तो दिखाई देंगी, लेकिन उसमें बाकी का भी गंदगी जो है, मैल जो है वो उसमें रहेगा। उसी तरह से गुरु को न मानने वाले व्यक्ति में उसी तरह की गंदगी जो है वो दिखाई देती है या उसमें भरी होती है। और वो लोगों ऐसे लोग जो है इन लोगों को कोई भाव नहीं देता। ऐसे अज्ञानी लोगों से लोग किनारा लेते हैं, यानी कि दूर जाते हैं। फली आही फूली आही बपूड़ी भी तन वीच स्वाह। तो ये कहते हैं कि वो फलती फूलती दिखाई देगी, लेकिन वो कैसी है, जली हुई यानी कि राख के समान है। तो इस तरह पहला पद जो है उस पद में नानक जी कहते हैं कि गुरु का दिया हुआ जो ज्ञान है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसे जो नहीं मानता वो कभी ज्ञानी या सफल या जीवन में सफल नहीं बनता, या तो लोग भी उससे दोस्ती नहीं करते, उससे अलग रहते हैं, क्योंकि वो अब खुद को ही ज्ञानी मानता है। अहम भाव उसके मन में होता है और ऐसे अहम भावी व्यक्ति के साथ कोई दोस्ती नहीं करता, उसके पास कोई नहीं जाता, उसकी बातें कोई नहीं मानता और इसीलिए वो खुद समाज से अलग हो जाता है। इसलिए गुरु कितना महत्वपूर्ण है, गुरु का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, ये नानक जी बताते हैं। तो दूसरा पद है, दूसरे पद में वो कहते हैं कि जली मोह घसी मसी करी मति कागद करी सारू भाई कलम करी चितू लेखारी गुरु पूछी लिखू विचारी लिखू नाम सालाह लिखू लिखू अंत न पारावार। तो ये कहते हैं कि गुरु नानक जी कहते हैं कि मोह को जलाकर और घिसकर उसकी स्याही बनाओ। जली मोह घसी मसी करी, मसी यानी कि स्याही। तो ये कहते हैं कि मोह को जलाकर, जली मोह घसी मसी, मोह को जलाकर, घसी यानी कि घिसकर उसकी मसी करी, मसी करो यानी कि स्याही बनाओ। और स्याही बनाने के बाद अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो। तो मति कागज करी सारो, यानी कि अपनी मति को, बुद्धि को कागज समझो और उस पर लिखना शुरू कर दो। किस तरह से लिखना शुरू कर दो? तो ये कहते कि प्रेम भाव की कलम बनाओ, और उस बुद्धि पर लिखने के लिए प्रेम भाव की कलम बनाओ, जिससे हम लिखते हैं, यानी कि उसे हम पेन कहते हैं, कलम। तो ऐसी कलम बनाओ जिसमें प्रेम भाव हो, या प्रेम भाव की कलम बनाओ। और वो कहते हैं कि भाई कलम करे चित्तू लेखारी। तो ये कहते हैं कि चित्त को लेखक समझो और गुरु से पूछकर नाम की स्तुति करो। तो ये कहते हैं कि ये गुरु को पूछकर या चित्त को लेखक बनाकर और गुरु को पूछकर लिखना शुरू करो। क्या लिखना शुरू करो? नाम की स्तुति, यानी कि जो हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, नाम की स्तुति करते हैं, वो करने के लिए वो कहते हैं गुरु पूछी लिखो विचारी। गुरु को पूछकर लिखिए, लिखो नाम सालाह लिखो। तो ये नाम रूपी जो प्रेम भाव है वो लिखने के लिए वो कहते हैं लिखो नाम सालाह लिखो अंत न पारावार। साथ ही वो कहते हैं कि यह सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का कोई आदि नहीं है और कोई अंत नहीं है। लेकिन लिखो अंत न पारावार, यानी कि ईश्वर जो है, ईश्वर का रूप जो है, ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर को समझो। और ईश्वर को समझने के लिए लोगों को ये भी बताओ कि उसका अंत नहीं है, पार नहीं है और आदि भी नहीं है, ये शुरुआत भी नहीं है, शुरुआत नहीं और अंत भी नहीं है। यानी कि ऐसे अगाध उसकी परंपरा, उसकी लीला है, वो अपरंपार है। और ऐसी जो
लीला जो है उसका वर्णन करने के लिए वो कहते हैं, यानी कि वह आध्यात्म बताते हैं। आध्यात्म में ईश्वर या अपने जो भी कौन से भी अपने आराध्य देवता है उसको हम क्या करें कि आराध्य मानकर उसको उस पर हमारा प्रेम भाव जो है वो आना चाहिए और उस प्रेम भाव से उसका नामस्मरण करना चाहिए। और नामस्मरण करने से जीवन का उद्धार, मानव का उद्धार हो जाता है।